हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपी के बारे में कि इस बीपीटी में जो 4.5 साल का कोर्स है जिसमें 4 ईयर आप लोगों को स्टडी पीरियड है और 6 मंथ आपका क्या है तो 6 मंथ इंटर्नशिप है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फिजियोथेरेपी में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर जो 3 बार आप लोगों को यूनिवर्सिटी पेपर्स देने होंगे, वो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ठीक है ना कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और फर्स्ट ईयर कितने साल का है। तो फर्स्ट ईयर समझिए कि 80 मंथ यानी कि 18 मंथ, 1 साल 6 महीना का फर्स्ट ईयर है। दूसरा साल कितना है तो वो भी 18 महीना का है। तीसरा साल कितने महीने का है तो फाइनल ईयर जो है वो सिर्फ 12 मंथ का है, 1 साल का है। तो ये बीपीटी का टोटल 4.5 साल तो आपका स्टडी पीरियड, जिसमें 1.5 साल फर्स्ट ईयर, 1.5 साल सेकेंड ईयर और 1 साल फाइनल ईयर, तो टोटल हो गया 4 साल और 6 महीना का इंटर्नशिप होगा। इस सभी दौरान में हमको कौन कौन सब्जेक्ट में, कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने यूनिवर्सिटी मार्क्स आएंगे और कितने टोटल आपको फर्स्ट ईयर में 700 मार्क्स, सेकेंड ईयर में ये इस तरह से करके अलग अलग टोटल 2250 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको चारों साल मिला करके। उसमें 50% लाना है और सिर्फ व सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर लिखने हैं। इस चीज को फिक्स कर लीजिए माइंड में कि फर्स्ट अब पहले वाला जमाना खत्म हो गया कि हिंदी में भी फिजियोथेरेपी, कभी नहीं। अब आपको सिर्फ इंग्लिश में फिजियोथेरेपी का एग्जाम देने हैं और ये तीनों ईयर में क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट ईयर में हम लोग को देखना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी। सबसे पहला ईयर में हम लोग को बीपीटी वाले को क्या पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी का अगर देखा जाए तो ह्यूमन एनाटॉमी आपको टोटल जो है, ह्यूमन एनाटॉमी एच एना करके भी शॉर्ट में आता है, उसके लिए टेंशन नहीं, वही ह्यूमन एनाटॉमी। वो 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर आपको होंगे, 100 मार्क्स का यूनिवर्सिटी के अंदर में, ठीक है। और कॉलेजेस जो लेंगे वो तो इंटरनल एग्जाम लेना है, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 3 घंटा के लिए 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा टोटल आपको। फिर प्रैक्टिकल भी ह्यूमन एनाटॉमी का बीपीटी वाले को 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल, वो भी 3 घंटे का होगा। टोटल ह्यूमन एनाटॉमी 200 नंबर का है, ठीक है। टोटल ह्यूमन एनाटॉमी 200 घंटे का है, एग्जाम 6 आवर्स के लिए, एग्जाम 6। अब दूसरा समझते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेकेंड को हम लोग समझते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एच फिजियो बोलते हैं, वो 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटा के लिए 100 नंबर यूनिवर्सिटी पेपर, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली इसमें जो है साथ में अब तो आने लगा है शॉर्ट नोट, पहले जनरली था कि 5 को क्वेश्चन पूछ दिया 20-20 नंबर का हो जाता, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न एग्जाम पूछने का चेंज कर दिया है, कुछ शॉर्ट नोट्स भी आना अब शुरू हो गए हैं। तो ये चीजें हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी डील करेंगे अगले वीडियो में और क्वेश्चन भी दिखाते चलेंगे कि कब किस ईयर में क्या पूछे थे, ठीक है। तो ये हमारा था 100 नंबर का थ्योरी होगा 3 घंटा का और 100 नंबर का प्रैक्टिकल 3 आवर्स के लिए, टोटल 200 मार्क्स का क्या हो गया आपका फिजियोलॉजी। अब तीसरा समझते हैं हम लोग, तो इसमें देखेंगे हम लोग तो मूवमेंट्स एंड बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स आप लोगों को देख लीजिए, साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मूवमेंट्स एंड बायोमैकेनिक्स ये आपको 100 नंबर का थ्योरी पेपर होंगे यूनिवर्सिटी में, जो कि 3 घंटा के लिए है, 100 नंबर के लिए 3 आवर्स के लिए। ये टोटल प्रैक्टिकल और 100 नंबर थ्योरी, ये दोनों मिलाकर के 200 नंबर के आपको पढ़ाया जाएगा। मूवमेंट्स एंड बायोमैकेनिक्स, इसी से क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर दोनों रहेगा। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं तो पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। पैथोलॉजी अलग है और बायोकेमिस्ट्री अलग है, 2 पेपर्स अलग अलग होंगे। 50-50 मार्क्स का एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी में, 50-50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2-2 घंटे के पेपर होंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितने होंगे, 2-2 घंटे के पेपर होंगे, 50 और 50 का 2 पेपर होंगे। एक दिन होंगे पैथोलॉजी 50 नंबर का 2 घंटा के लिए, इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं है। पैथोलॉजी का और बायोकेमिस्ट्री का पैथोलॉजिकल प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है आप लोगों को, सिर्फ 50-50 मार्क। जब आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट मिलेंगे, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट मिलेगा तो उसमें इतने ही सब्जेक्ट का एडेड रहेंगे, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर के आपको 700 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर के फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 400 थियोरेटिकल, 400 आपका हो गए थ्योरी पेपर्स, 400 नंबर के थ्योरी पेपर्स और 300 नंबर के प्रैक्टिकल, दोनों को ऐड करेंगे तो 700 नंबर का आपको फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन होगा। 700 नंबर में आपको 50% पास होने के लिए
सिर्फ पास होने के लिए 50% लाना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बीपीटी में बहुत सारे वैकेंसी आने लगे हैं, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, आपको एलिजिबल कर दिया है कि 65 to 70% नंबर, ये 700 का 70% अगर नंबर है आपके पास, तभी गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल है आप फॉर्म भरने के लिए। तो आपको कोशिश करना है हर हमेशा कि 65 to 70% आपको टोटल मार्क्स लेके आना है, तब जाकर के आप एलिजिबल ही होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तब आपको सेकेंड ईयर में आप लोग को समझना है सबसे पहले कि सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ने हैं आपको। तो सेकेंड सेमेस्टर भी आप लोग जान लीजिए कि वो हमारा टोटल 1 ईयर 6 मंथ, यानी कि 18 महीने का आपका सेकेंड ईयर होगा। 18 महीने का सेकेंड ईयर होगा। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, पूरे अगर फर्स्ट ईयर पार कर गए तो अब आप सेकेंड ईयर में आ गए तो क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मेडिसिन। मेडिसिन कहने का क्या मतलब है कि दवाई के बारे में नहीं पढ़ना है। यहां पर मेडिसिन कहने का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। पैथोलॉजी आप पढ़ चुके हैं, अब यहां पर फंक्शनल डिजीज, एनाटॉमिकल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज, यहां सर्जिकल डिजीज नहीं पढ़ेंगे। सर्जिकल डिजीज नहीं पढ़ना है। ऐसी बीमारी जैसे देखिए, अब कुछ ऐसी बीमारी जो होती है जैसे स्टार्टिंग फेज ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ द पाइल्स, ये क्या है, मेडिसिनल डिजीज है, इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेज चेंज कर गए तो अब वो सर्जिकल डिजीज में कन्वर्ट करिए। तो हम जैसे जैसे स्टेज चेंज कर जाएगा तो सर्जिकल डिजीज को सर्जरी में पढ़ेंगे हम लोग, और यहां पर फंक्शनल डिजीज जो सर्जिकल डिजीज नहीं है वो मेडिसिन कहने का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। पूरे बीमारी के हिस्ट्री के बारे में और बीमारी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये है सबसे पहले मेडिसिन। उसके बाद हम लोग सर्जरी, फार्माकोलॉजी और एक्सरसाइज थेरेपी और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। उसके बाद हम लोग जनरल सोशल भी पढ़ेंगे, हम लोग सोशल स्टडीज भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जनरल साइंस के लिए, ये ताकि इन्वायरमेंटल हम लोकल समझ सकें कि किनको क्या दिक्कतें हैं, कंजेनाइटल, जेनेटिक, और फिर आसपास के एथिक्स भी कुछ कुछ पढ़ने होंगे इसमें सोशल में आपको लोगों को। तो ये इतना चीज है। अब इसमें समझते हैं कि आपको टोटल बुक देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 किताब पढ़ने होंगे और 6 पेपर्स होंगे आपको सेकेंड ईयर में, जो कि 6 पेपर्स होंगे। इसमें देखेंगे तो 100 मार्क्स के आपको मेडिसिन, 100 मार्क्स का थियोरी पेपर, 100 मार्क्स का मेडिसिन से पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का सर्जरी से, 100 मार्क्स का फार्माकोलॉजी से, और एक्सरसाइज थेरेपी से भी 100 मार्क्स का, और उसके बाद मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी से भी आपको 100 मार्क्स का पूछे जाएंगे। टोटल इतने हैं 100 मार्क्स के, और 2 50-50 नंबर के पूछे जाएंगे। सिर्फ एक 50 नंबर से पूछे जाएंगे जनरल साइंस से, जनरल सोशल से। जनरल सोशल से आपको सिर्फ 50 नंबर का पूछा जाएगा। यहां यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात चल रही है जो 3-3 घंटा के लिए, और सिर्फ 50 नंबर वाला आपका 2 घंटा के लिए पूछा जाएगा। बाकी सभी एग्जाम 3 आवर्स के लिए होंगे, और सिर्फ व सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए कि बीपीटी वाले को अब हिंदी में वो नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ व सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं। और तो टोटल अगर देखा जाए तो थियोरी पेपर 550 नंबर का है। थियोरी पेपर कितने हैं टोटल? 550 नंबर का, और 300 नंबर का प्रैक्टिकल। टोटल देखा जाए तो 850 मार्क्स का आपका सेकेंड ईयर है। टोटल 850 मार्क्स के कितने हैं? सेकेंड ईयर है। इसमें प्रैक्टिकल भी साथ में देख लीजिएगा तो मेडिसिन का प्रैक्टिकल है, उसके बाद सर्जरी का प्रैक्टिकल है, फार्माकोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। फार्माकोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज थेरेपी में 100 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर है, 100 नंबर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी से भी आपको 100 नंबर का सिर्फ प्रैक्टिकल है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे जो फिजियोथेरेपी में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना चीजें हैं। बाकी जब किताब में आएंगे, सिलेबस के जब ब्रीफली डील करेंगे हम लोग, उस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीटली समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे हैं हम लोगों का सिर्फ सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में सिर्फ हमको इतना पढ़ना है। थर्ड ईयर का समझते हैं हम लोग। तो थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर जिसे कहा जाता है, थर्ड ईयर में नहीं कहा जाता है, फाइनल ईयर डायरेक्ट है। 1.5 साल का फर्स्ट ईयर, 1.5 साल का सेकेंड ईयर, और 1 साल का थर्ड ईयर, जिसको फाइनल ईयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो फाइनल ईयर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले इसमें जो है फाइनल ईयर में हम लोग को फिजियोथेरेपी इन मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन हमने पढ़ा अब उसको फिजियोथेरेपी में, यानी कि जो आप डिजीज पढ़ लिए, अब जितने भी डिजीज था, डिजीज कैसे हुआ, डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज का कॉज, डिजीज का मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, डिजीज का सिम्टम्स, साइन, ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये सब हमने पढ़ लिया। अब उसको फिजियोथेरेपी में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फाइनल ईयर में पढ़ाया जाएगा कि ये जो आपने डिजीज पढ़ा इसको अब फिजियोथेरेपी के हिसाब से कैसे करना है। फार्माकोलॉजी में तो मेडिसिन पढ़ लिए, और मेडिसिन जो बुक था वो उसमें हम लोग डिजीज के बारे में पढ़े। फार्माकोलॉजी को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस चीज को फिजियोथेरेपी इन मेडिसिन,
अब उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, फिजियोथेरेपी कैसे करना है, क्या मूवमेंट्स कराने हैं, कैसे एक्सरसाइज कराना है, और क्या पेशेंट को सेल्फ करना है, और कौन कौन सी चीजें बाय द हेल्प ऑफ द करना है। मतलब पेशेंट डायरेक्ट वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं सेल्फ, वो उसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। कुछ आप लोग एक्सरसाइज तो खुद बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें तो वो हम लोग को फिजियोथेरेपी इन मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इन सर्जरी, आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी की जरूरत। जैसे फ्रैक्चर हो गया, मतलब मान लेते हैं कोई भी बोन का फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद जो सर्जरी के बाद क्या क्या आपको एक्सरसाइज कराना है, हर चीज में हर तो एक्सरसाइज नहीं हो सकते हैं ना, सब अलग अलग है, तो वो आपको फिजियोथेरेपी इन सर्जरी, फिजियोथेरेपी इन सर्जरी। अब देखा जाए उसके बाद रिहेलिवेशन एंड थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, रिहेलिवेशन सेंटर। रिहेलिवेशन सेंटर का क्या मतलब है समझते हैं, रिहेलिवेशन जो आप क्लिनिक पर भी कर रहे हैं, कंसोल समझिए एक तरह से आपको। रिहेलिवेशन एक कहा जाए तो फिजियोथेरेपी एक कंप्लीट डॉक्टर पैकेज है, यानी कि डॉक्टर जितने करते हैं, जितने डॉक्टर को नॉलेज की जरूरत है, उससे कहीं कम नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट इतना ज्यादा वर्कलोड होता है फिजियोथेरेपी, अभी के समय में देखा जाए तो 80% अप्रॉक्स 80% डिजीज क्योर बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। कोई भी 80% बीमारी अभी के समय में ऐसा है जिसको फिजियोथेरेपी, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी कोई मैनेजमेंट। ये सिर्फ फिजियोथेरेपी से, एक्यूप्रेशर से, ठीक है ना। आपको एक से एक फिजियोथेरेपिस्ट इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको कि सबसे अच्छा डिजीज देखा जाए तो डिस्क वाली कोई भी प्रॉब्लम है, सैटिका वाली प्रॉब्लम, सैटिका है, आपको मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फिजियोथेरेपी से कांटेक्ट कीजिए। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहां पर क्या है, मेडिसिन तो फॉलिक एसिड कैल्शियम की टैबलेट खिलाएंगे, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट वाले ही आपको ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी अभी के समय में बहुत ज्यादा है, यानी कि 80% डिजीज क्योर बाय द फिजियोथेरेपी। ये रियल बात है, आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। अगर अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है आपको, अच्छे से स्टडी करेंगे तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर के साथ साथ फिजियोथेरेपी से आप काम कर सकते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं रिहेबिलिटेशन एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा सा पढ़ाना है, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, 50 मार्क्स का पूछा भी जाता है, और वो बहुत ज्यादा भास्ट वाली बातें नहीं रहती कि बहुत हमको मैथ पढ़ना है, ये ऐसी वाली बातें नहीं है। उसके बाद साइकेट्रिक्स भी पढ़ाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकेट्रिक पढ़ना। आपको रिहेबिलिटेशन तभी समझ में आएगा जब आप साइकेट्रिक पूरा कंप्लीटली समझते हैं। साइकेट्रिक समझिएगा तो रिहेबिलिटेशन समझना और आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर आएगा, बहुत जरूरी है पढ़ना आप लोगों को। इसमें देखा जाए तो सब्जेक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक और है इसको ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक। ये दोनों को समझिए आपको। ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक में क्या पढ़ना है, प्रोस्थेटिक में वो डिजीज पढ़नी है जो मेडिसिनल डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर, ये सब प्रोस्थेटिक है, ये लाइफ लॉन्ग सपोर्टिव है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही चीज देखा जाए ऑर्थेटिक में तो ऐसी चीजें जो इसको सपोर्ट की जरूरत है, जैसे फ्रैक्चर, इंजुरी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ कट गया तो इसमें नया चीजें अरेंज करना है, यहां पर 2 बोन्स है, अगर ये बोन फ्रैक्चर हो गया तो इसको रीहील करना है। ये सब क्या होते हैं, ऑर्थेटिक है। और प्रोस्थेटिक जो ऐसी बीमारियां जो फंक्शनल डिजीज से हो, जिसमें एक्सटर्नल इंजुरी की कोई जरूरत नहीं है, नर्व की डिजीज, मसल्स का डिजीज, ये सब कहां पढ़ेंगे, प्रोस्थेटिक में। और वही क्या, डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर, कोविड, कोरोना वायरस जो था, उसको कहां पर हम लोग पढ़ेंगे, प्रोस्थेटिक में, और उसका प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट भी देंगे हम लोग, ठीक है। और ऑर्थोटिक में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ मसल्स का इंजुरी हो गया, मसल्स में स्ट्रेच आ गया, स्प्रेन हो गए, मसल्स स्प्रेन हो गए, मसल्स टीयरिंग है, तो यहां पर क्या सब हो गए हैं, ये सब हम कहां पढ़ेंगे, ऑर्थेटिक, और वहां से उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, आप इस चीज को समझिएगा। और ये आपको 100 नंबर का थ्योरी पेपर्स है, जो 3 घंटा के लिए, इसमें प्रैक्टिकल कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं। फिजियोथेरेपी मेडिसिन में 100 नंबर का है, उसके बाद सर्जरी में भी आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा, रिहेबिलिटेशन 100 नंबर का पूछा जाएगा, और मैथ जो है मात्र 50 नंबर का, और साइकेट्रिक फिर 50 नंबर का रहेगा। 100 नंबर का ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक। इसमें प्रैक्टिकल पार्ट देखा जाए तो सिर्फ 2 जगह आपको प्रैक्टिकल इसमें है, ठीक है ना। फिजियोथेरेपी इन मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी इन सर्जरी, सिर्फ 2 जगह आपको क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल पार्ट है, बाकी कहीं नहीं है। टोटल थ्योरी पेपर आपको 500 नंबर का है। टोटल थ्योरी कितने नंबर का है, 500 नंबर का, और प्रैक्टिकल 200 नंबर का। टोटल ऐड किया जाए तो फाइनल ईयर में 700 नंबर में आपको 350 से ऊपर लाना है, 50% से एवं नंबर लाने हैं, तब जाकर के आप फिर पास होइएगा। 50% से कम लाए तो आप गए, उस साल में, ईयर में आप अटक गए, समझ लीजिए। आपको अगर आगे बढ़ना है तो इतने टोटल फिजियोथेरेपी जो है, टोटल आपको 2250 मार्क्स का क्वेश्चन
पूछा जाएगा। टोटल जो है 2250 नंबर का फिजियोथेरेपी में पेपर होते हैं, जिसमें आपका टारगेट पर करना है कि एबव द 70% थ्योरी में लेके आए, एबव द 70%। उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ नियम है, उस चीज को हम लोग देखेंगे कि कैसे तैयारी करेंगे। अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे तैयारी करेंगे कि 70% से ऊपर मार्क्स मिलेगा, किस तरह से पढ़ेंगे, क्यों आप ही के क्लास में कोई और टॉपर है, आप नहीं टॉपर हैं, ये सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ये भी हम देखेंगे। तो हम लोग आज समझे कि बीपीटी में तीनों ईयर में क्या क्या देखना है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर डिटेल जो भी है, और बाकी आप लोग नोट्स भी यहां से हम लोग के साइट से आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग की पढ़े और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए।